नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन बस तुरंत ही आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वह सितंबर से अक्टूबर के बीच हो सकता है। ठीक है, तो इसको बात ध्यान में रख करके ही तैयारी करें। सितंबर अक्टूबर को ही ध्यान में रख करके तैयारी करना है। और ईवीएस का जो पेडागोजी होता है, मैं बता दूं आप सभी को, अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो आपका 30 में 28 नंबर गारंटी है। और ईवीएस का पेडागोजी थोड़ा सा जो उसका ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, 3 और 4 जो भी ऑप्शन होते हैं वह अधिकांशतः ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सही होते हैं उसका जवाब में दे करके आपको आना है, तब आपका अच्छा नंबर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन और मैं आप लोगों के सामने टाइप कर किया हुआ प्रश्न में लेकर के आया हूं। प्रथम प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। मान लीजिए आप एक टीचर है, बच्चे को चिड़ियाघर ले गए, आप बच्चों को निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? भाई कौन सा अनुमति आप नहीं दीजिएगा? चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों को कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वह देखने और उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा उसका चित्र बनाना। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप घूमने जा रहे हैं चिड़ियाघर, तब बच्चों को ये मत कहिए कि जानवरों के लिए बहुत सारी सामग्री ले चलिए खाने के लिए, है ना। वो उसको खिलाने का स्पेशल जो काम है वह चिड़ियाघर वाले का है, आप लोगों का काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई जानवर को कोई चीज़ खिला देता है, यदि वह जानवर बीमार हो जाए तो वहाँ पे टीचर फंस जाएगा। इसलिए जानवरों के लिए भोजन सामग्री नहीं ले जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए, बीज बोले तो सबसे पहले बोते हैं और वह धीरे धीरे विकसित होकर के वह पौधा का रूप धारण कर लेता है बीज। ठीक है, पौधा बनता है। तो आप कैसे समझाएंगे बच्चे को? सबसे बेटर तरीका से आप कैसे पढ़ाइएगा? चलिए, ऑप्शन है बीज बोने अंकुरित के विभिन्न चरणों। ये जो विभिन्न वर्ड है याद रखिएगा, काफ़ी मज़ेदार वर्ड है और पॉजिटिव वर्ड है। विभिन्न चरणों का अवलोकन बोले तो बीज बो दिए, अगिलका चरण में कैसा हो गया, फिर अगले दिन कैसा हुआ, अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने के लिए गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहेंगे। तो सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन है वह ए है, अंकुरित बीज का फोटो दिखाना। फोटो दिखाने से बच्चा सीख नहीं पाएगा। कक्षा में अंकुरित बीज को दिखाना, अंकुरित प्रक्रिया को स्पष्ट करना, है ना। तो सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन है वह ए है। बच्चों को कहिए कि बीज बोने के लिए और वह जो भी बीज आगे की ओर प्रोसेस हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़की है। मीरा समोसे और कोकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। सुनिएगा ध्यान से, मीरा क्या क्या खाई? समोसा, कोकलेट, डबल रोटी। जबकि दिव्या जो है वह ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोहे तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या निम्नलिखित में कौन से बीमारी से या कौन सी बीमारी हो सकती है या होगी? तो देखिए, समोसा, कोकलेट, डबल रोटी खाने से मोटापा होता है। क्या होगा? मोटापा। तो मोटापा आपका यहाँ भी है, मोटापा का आपका यहाँ भी है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए, लोहे की कमी हो, उसको पूर्ति करने के लिए भोजन, तो लोहे का जो होता है वह एनीमिया बीमारी होता है। आपका उत्तर आपका सबसे बेटर 4 पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। प्रश्न है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखा सकते हैं। लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट शब्द गलत होता है, याद रखिएगा। सूची बनाना ईंधनों का, ये भी आपका गलत होगा।
तो सबसे बेटर है कि बच्चों को नमूना दिखाने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। बच्चों को एक लघु फिल्म बताइए, दिखाइए, सबसे बेटर आपका होगा, ठीक है। उत्तर आपका बी पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने बी किया है उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। हम आपको ट्रिक बताते हैं बार बार कि मानचित्र के लिए दूरी, दिशा, सापेक्ष लिखा होगा कहीं ना कहीं, सापेक्ष तो जरूर होगा। तो देख लेते हैं सापेक्ष कहाँ पे है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सापेक्ष। फिर भी देख लेते हैं स्थान, दूरी, दिशा। मैं आपको बताया था ट्रिक, मानचित्र का स्थान होगा, दूरी होगा, दिशा होगा, कोई भी इसमें से एक भी रहेगा तो काम चलेगा। सापेक्ष स्थिति की योग्यता सबसे बेटर आपका 2 पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाएगा? ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। विषय को बच्चे के अनुभव के संसार से जोड़ने और विमर्श करने को बढ़ावा देना। बच्चे को संसार से जोड़ना, अनुभव को, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं, जो अच्छा होगा उसको मानेंगे। उसकी ऊर्जा बचाने में, ऊर्जा क्या बचाएंगे भाई? ऊर्जा बचाना, ये जो है आपका ऊर्जा बचाना, ये गलत है, ठीक है। उसको विशिष्ट अनुभव को जानने में अच्छा है कुछ हद तक। बच्चे की भाषा संप्रेषण कुशलता को सुधारने में, तो पर्यावरण अध्ययन में व्यक्तिगत अनुभव में भाषा नहीं होगा। सबसे बेटर बच्चों को जो है संसार के अनुभव से जोड़ेंगे, सबसे अच्छा है। बच्चों को कभी भी किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बाहरी दुनिया से जोड़ना है। अगला है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय में अंदर अधिक तेजी से होता है। तो मैं आपको बताऊंगा बिना ऑप्शन देखे, आमाशय में जो होता है वह HCl अम्ल पाया जाता है, और आमाशय इस प्रकार से बंद रहता है और उसके अंदर भोजन होगा, और उस पर जो HCl अम्ल प्रभावित होगा, तो भोजन का क्या होता है? मंथन होता है। याद रखिएगा, मंथन शब्द होगा कहीं ना कहीं। फिर भी देख लेते हैं, क्या निष्क्रिय, ये वर्ड गलत है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, देख लीजिए, मैं बोला हूँ ना, आमाशय के अंदर मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया तेज हो जाती है। बस यही करके आना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन करने का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली, परिभाषा, बोझ डालना। परिभाषा, बोझ डालना, ये सब जो है गलत होता है। जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। प्रकृति, सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि EVS में जो ज़्यादा अच्छा होता है वही मारना है। बच्चे खोजने की क्रियाओं में लगना और व्यवहारिक क्रियाकलाप में रखना, ये भी सही है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। नेगेटिव क्वेश्चन था, इसलिए आपका उत्तर 1 पड़ जाएगा। क्वेश्चन है कि भैंस जो है बगुले पर अक्सर बैठता है, देखते होइएगा आप लोग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, बात सही है। घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है, तो भैंस के चर्चा है तो घास कहाँ से आया? भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाना, ये भी गलत है। उड़ने के बाद थोड़ा सा आराम करता है, नहीं, आराम करने के लिए पेड़ पौधा है नहीं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप बच्चे को आप रेलवे टिकट दिखा रहे हैं तो उसको बाहरी दुनिया से जोड़ रहे हैं कि नहीं भाई? रेलवे का जानकारी दे रहे हैं, सीधी सी बात है क्या? तो निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। वास्तविक जीवन
की जानकारी में अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन करने की कुशलता के बारे में। तो सबसे बेटर आपका जो हो जाएगा उत्तर बी पर जाएगा। वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। यहाँ उत्तर आपका बी पर जाएगा 100%, ठीक है, क्योंकि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? ऑप्शन है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना। उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए, ये गलत बात है। बच्चा शिक्षक अपने ज्ञान से मतलब नहीं है। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये तो अच्छा है भाई। तकनीकी शब्दावली, ये गलत होता है। परिभाषा वर्ड गलत होता है, ठीक है, यहाँ भी तकनीकी शब्दावली है, ठीक है। उत्तर आपका चला गया 2 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, दत्त कार्य बोलते हैं होमवर्क। संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? होमवर्क बोले तो विस्तार, किसका विस्तार? अधिगम का विस्तार, ठीक है। देख लीजिए कहाँ पे है विस्तार या अवसर देना। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचार का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर देता है। बहुत अच्छा बात बोला है यहाँ पे। अगला ऑप्शन देखते हैं, दत्त कार्य अभिभावक भाई बहन के क्षमता के अनुसार देना चाहिए, तो अभिभावक वाला ऑप्शन नहीं मारना है, ये आपका, ठीक है। प्रतिदिन विविधता अभ्यास के लिए कक्षा में गृह कक्षा का कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना आवश्यक है। एकमात्र शब्द गलत होता है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए पर चला गया। चारों ऑप्शन को देखिए, क्योंकि तैयारी करना, एक आप वीडियो देख रहे हैं तो टोटल ऑप्शन को देखिए, ताकि आपका जो है पेडागोजी काफ़ी अच्छा हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से करके आइएगा, चारों ऑप्शन देखने के बाद ही। ना तो सोचिएगा कि हाँ आंसर हो गया, आप काम खत्म, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किए जा सकते हैं। कैसे निर्देश कीजिएगा? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने पर आधारित विचार पर चर्चा करने, अवलोकन करने, दर्ज करने, विश्लेषण करने के लिए। कक्षा में अनुशासन नहीं, अनुशासन गलत। फर्स्ट तो कुछ हद तक सही है, मैं आपको बोल रहा हूँ पर्यावरण में जो ज़्यादा सही होता है वही माना जाता है। बच्चे को स्वयं सीखने योग्य बनाने, अवलोकन कौशल को पैना करना। पैना माने तेज, और पैना मतलब क्या? तेज करना, अच्छा करना। तो ये आपका सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, लेकिन सबसे बेटर कौन है? अनुकरण माने नकल करना, गलत होता है। तो सबसे बेटर है स्वयं बच्चा करेगा, उसमें बच्चा का चिंतन शक्ति का विकास होगा, इसलिए आपका उत्तर सी पर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजेदार है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत सारा कारण है, लेकिन सीटेट जो माना है वही मानेंगे, लेकिन फिर भी हम करेंगे। जलते हुए ईंधन, धुएं से एलर्जी गलत है। एलर्जी हो या ना हो, यदि आप धुआं में आते हैं, आपके पास एलर्जी नहीं भी है, फिर भी आप खांसी से परेशान हो जाइएगा, ये डेफिनेट रूप से है। उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ये जरूरी नहीं है कि आप बूढ़े हैं तो आप पर प्रभाव पड़ेगा धुआं का, और नौजवान को प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। ईंधन जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी श्वसन नली में जाम हो गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं श्वसन नली में, देखिए धुआं श्वसन नली में जाम होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड? काला धुआं में ही कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है। तो आपका ऑप्शन जो है 3 नंबर जो ऑप्शन है वह 4 में समाहित है, इसलिए सबसे बेटर 4 पर जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि आपको दिखाई दे। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या कीजिएगा कि बच्चा रुचि लेने लगे? बच्चे को बाहरी मैदान में खेलने ले जाएंगे, बच्चे को कहेंगे कि डेस्क पर सिर करके खड़ा हो जाओ, आराम करो, रखकर आराम करे, तो ये गलत है। ठीक है। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री। बच्चा जब आनंद नहीं ले रहा है तो दृश्य श्रव्य बोले तो टेलीविजन, फिल्म दिखाना, और इसमें बच्चा काफ़ी आनंद लेता है, रुचि लेता है। तुरंत बदल देना गलत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चे से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? राजस्थान ले जाइएगा आप अपने बच्चे को, काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो क्या होगा? यदि कोई प्रश्न ना हो दर्ज कर लेना चाहिए, और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से प्रश्न पूछना। अभिभावक से पूछ करके क्या करिएगा? ये गलत है। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे, बिना शब्द गलत होता है। ठीक है। उन्हें आनंद उठाने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना आनंद से केवल काम नहीं चलेगा। आगे ऑप्शन है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों और तथा शिक्षक के साथ अवलोकन को बांटना। सबसे बेटर आपका ऑप्शन 4 पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार है। रीना अपने घर कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से ढेरों में अलग अलग है। देखिए, फर्स्ट में कूड़ा क्या है? केले के छिलका, सब्जी का छिलका, सूखी पत्तियाँ, अखबार, ये सब गल जाएगा। क्या होगा? गल जाएगा। और गल जाने को बोलते हैं अपघटन, अपघटित हो जाना। जैम का बोतल, सॉस का बोतल, टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक, ये सब गलेगा नहीं। दूसरा बात ये बोला है। तो कूड़ा करा कि रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। किस आधार पर रीना अलग किया है बताइए? ये जो अलग हुआ है वह किस आधार पर अलग हुआ है, ये बताना है आप सभी को। चलिए ऑप्शन है, देखिए मैं डायरेक्ट आता हूँ। फर्स्ट में तो है गल जाने वाला चीज़ है, दूसरा का में गलेगा नहीं। तो रीना जो अलग की है अपघटित होने वाला, फर्स्ट क्या है? अपघटित हो जाएगा, गल जाएगा, और दूसरा का अपघटित नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप सभी कोई देखिएगा, और सभी कोई देख ही रहे हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ? सभी को पता है। चलिए, जिन्होंने यहाँ बी किया उन सभी का सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है विटामिन सी होना चाहिए। क्या? विटामिन सी से होने वाले, विटामिन सी ही नहीं, अगला दूसरा चीज़ है। बोला जा रहा है कि विटामिन का क्या कार्य है। देखिए, कहीं भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, याद रखिएगा, सी टेट में हमेशा अगर विटामिन के बारे में पूछे तो हीनताजन आएगा। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, विटामिन के लिए हीनताजन। ठीक है, 100% सही जाएगा आपका उत्तर, आपका ए पड़ गया। हीनताजन रोग बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, पूरी मात्रा में नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब काफी मजेदार क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार या फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है भाई? प्रकृति को, फर्श को प्राकृतिक रख देने के लिए गलत बात है, कीड़ा से दूर रखने के लिए अच्छी बात है। कहीं भी आए गाय का गोबर तो कीड़ा से दूर करने के लिए। ठीक है, चिकना साफ बनाने के लिए भी सही है, लेकिन अधिकांशतः लोग जो होते हैं वह गाय के गोबर से करते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में कीड़ा नहीं लगता है। तो जो सबसे बेटर है वह आपका ऑप्शन बी पर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए, एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहती है। दाना को किससे? भूसा से अलग करना चाहती है। जिस प्रक्रिया से यह हो सकता है या किया जाता है उसको क्या कहते हैं? दाने को भूसा से अलग करना। भूसा अलग और दाना अलग, क्या करिएगा? तो उसको थ्रेसिंग नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। निष्पावन कहते हैं, ओसाना। ओसाना कहते हैं उसको, निष्पावन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव तो बहुत जल्दी मिलता है। बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना, भ्रमित जो है वह गलत होता है। अब भ्रम का आनंद उठाना, वाह, ऐसा आप करते हैं? बच्चा को भ्रमित करके आप खूब मजा लेते हैं, ये गलत बात है। और गलत होने के कारण आपका ऑप्शन 1 ही सही जाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरुष जिसका रक्त है वो ए रक्त वाली समूह स्त्री के साथ शादी कर लिया, ओ वाला ए से कर लिया शादी, तो वो ग्रुप होने की संभावना बताना है। कितना % चांस है कि वो हो जाएगा? बताइए। 50% चांस है भाई। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, तो 50-50% आपका। ठीक है, चलिए। टूटता तारा क्या है? उल्का है। टूटता तारा उल्का है, क्या है भाई? देखिए, उल्का कभी भी वायुमंडल में आता है तो जलने लगता है, याद रखिएगा। मान लीजिए ऊपर से टूट करके नीचे आया, ऊपर से टूट करके ये नीचे आया, नीचे आते ही उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, आग पकड़ लेता है वायुमंडल में घर्षण के कारण। तो उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। यही करेंगे। ठीक है, उत्तर आपका सबसे बेटर ए होगा। नेक्स्ट है क्वथन, बोले तो उबलना, वाष्पीकरण। हम काफी अच्छा तरीका से बताएंगे इसको। क्वथन बोलते हैं कि आप मान लीजिए बर्तन चढ़ाए हैं, पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, तो पानी कब ढबकने लगता है उसको बोलते हैं उबलना। पानी कब उबलता है? जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक पानी खौलना शुरू नहीं होगा। खौलने को ही बोलते हैं क्वथन। पानी कब खौलेगा? तो 100 डिग्री पर। ये निश्चित है, जब तक 100 नहीं पूरेगा तब तक उबलेगा नहीं वो। तो क्वथन क्या है? क्वथन जो है वह निश्चित ताप पर होता है, बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वाष्पीकरण हर ताप पर होता है भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस से भी शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी भी कौन ताप पर होता है। तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन निश्चित ताप पर होता है 100 डिग्री पर, जबकि क्वथन जो है वह निश्चित तापमान पर होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे होना चाहिए निश्चित तापमान। ठीक है, वाष्पीकरण कोई भी तापमान पर, जबकि क्वथन निश्चित ताप पर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षा। वर्ष के अंत में गलत है। छोटे बच्चे को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण गलत होता है, परीक्षा भी गलत होता है ऐसे। ठीक है, तो आपका अगले ऑप्शन पर आते हैं। शिक्षक द्वारा सतत असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावक के साथ बांटना, बहुत अच्छी बात है। फिर परीक्षा आ गया यहाँ पे, इसलिए आपका गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। इसका कारण ये है कि नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। यही ना होता है भाई? तो देख लीजिए ऑप्शन कहीं है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि देखिएगा कभी भी रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो मेरा बात एक ही याद रखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वह ट्रिक बन जाएगा। रेफ्रिजरेटर में रखने का कोई भी चीज़ का आएगा तो
कम तापमान पर रोगाणु जो है नष्ट नहीं, निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय वर्ड याद रखिएगा। रेफ्रिजरेटर बोले तो क्या, निष्क्रिय कर देता है। किसको? रोगाणु को। याद रखिएगा निष्क्रिय वर्ड, ठीक है। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। चलिए, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लावे। क्या होगा? देखिएगा, कभी भी मलेरिया की पहचान उसके परजीवी से होता है। और किस में? तो आरबीसी में। आरबीसी बोले तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर जाएगा। अंडा नहीं, मलेरिया का अंडा नहीं होता है, ठीक है। आपका उत्तर बी पर गया। और आज का लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग करना बच्चे के विद्यमान भाषिक संस्कृति विभिन्नता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा से केंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक रोचक बनाता है। देखिए, सभी ऑप्शन सही जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेटर होगा ना भाई, उसी को करके आना है। इसमें सभी ऑप्शन सही जा रहे हैं। स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति की खोज कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करना, ये सबसे बेटर आपका ऑप्शन डी पर है। बच्चों को कल्पना शक्ति योग्यता का विकास करना ही काम है एनसीएफ का, ठीक है। आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए एक बार। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।